हमारे बीच जो शख्सियत हैं उनका शुभ नाम कहूँगा, वो शुभ नाम इसलिए भी कहूँगा क्योंकि वो शिक्षा की अलख को जो है वो जगा रहे हैं। हमारे बीच हैं अजय शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं प्रेस्टीज एजुकेशन राजगढ़ के। अजय जी, शिक्षा की ज्योत जहाँ नहीं जगती है, कहा जाता है कि वहाँ दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति हो जाती है। कई बड़े क्षेत्र मौजूद हैं सामाजिक सरोकार के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लेकिन शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस संकल्प को किस तरह से आपने सोचा, किस तरह से विचार आया और आज राजगढ़ इस शिक्षा की ज्योत से किस तरह से प्रज्वलित हो रहा है? सबसे पहले न्यूज़ 24 और करण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय मेरे पास जो है वो है शिक्षा। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो शिक्षा से होता है। अगर शिक्षा अगर प्रॉपर दी गई है, सही स्वरूप में दी गई है, तो वो देश प्रदेश देश डेफिनेटली उन्नति की ओर जाएगा। और आज आपका जो विषय भी है मध्य प्रदेश का भविष्य, मैं कहता हूँ नगर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, ये सब शिक्षा पर निर्भर है। और राजगढ़ जिला पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन मैं अपने 30 वर्ष के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि राजगढ़ जिले में बहुत उन्नति हुई है। विशेषकर प्राइवेट जो संस्थाओं ने यहाँ पर शिक्षा प्रदान जब से करना शुरू किया है, जब से राजगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आया है। और चूंकि आप उस प्रयास को आगे बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया कि राजगढ़ जिला बहुत पिछड़ा हुआ था शिक्षा के मामले में, और जब ऐसे पिछड़ी हुई चीज को आगे लाने का प्रयास किया जाता है तो बहुत सारी चुनौतियां भी सामने होती हैं। यदि मैं जानना चाहूं, और इस मंच के जरिए जो सभी आपके दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी कोई चुनौती जब आपको लगा कि नहीं, इस कारवां को यहीं रोक दिया जाए, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी, शिक्षा की अलग जगाने की जिम्मेदारी अकेली सिर्फ मेरे कंधों पे नहीं होनी चाहिए। जब तक एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं मिलता तब तक शायद कारवां कमजोर नजर आता है। उसके बावजूद चुनौतियां, और चुनौतियों के बाद आज यहां तक का सफर। कर्ण जी, ये मैंने विशेषकर अपने ऊपर ही लेकर कहूंगा, क्योंकि जब 1996 में 1996 में जब एजुकेशन में मैं आया, तब मैंने बेसिक एजुकेशन का चयन नहीं किया, मैंने चयन किया आईटी का। उस जमाने में आईटी जो होती थी लोग जानते ही नहीं थे कि 96 में कंप्यूटर पूरे राजगढ़ जिले में 8 या 10 होंगे, 10 कंप्यूटर सिस्टम थे। कलेक्ट्रेट हायर एजुकेशन में या स्कूली शिक्षा में 10 सिस्टम होंगे मात्र। अब जब लोगों ने कंप्यूटर ही नहीं देखा था और ऐसे में मैं आईटी एजुकेशन लेके आया, तो मुझे ये बताना पड़ता था कि आईटी एजुकेशन है क्या। बच्चे आते, कंप्यूटर को देखते, जैसे आज हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को देखते हैं ना अजूबे की तरह, इस तरह से वो कंप्यूटर को आते, देखते, डरते और चले जाते। तो मैंने 5 साल तक स्ट्रगल किया, कहीं मुझे खुद को ये लगा मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरे कई मित्रों ने स्कूल कॉलेज का उस समय मेरे को मार्गदर्शन दिया था कि आप स्कूली शिक्षा प्रारंभ करते हो, लेकिन मैंने उसको ना करते हुए मैं आईटी में गया। और जिले की एकमात्र संस्था यूनिक्स कंप्यूटर के नाम से मैंने उस 1996 में प्रारंभ की थी, जो आज तक संचालित है। उस समय, उस बीच में कई बार ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि नहीं, लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि अभी आईटी क्या है, लेकिन फिर भी मैं सफल रहा। और आज मैं गौरवान्वित होता हूँ ये कहकर कि कंप्यूटर साइंस में 90% स्टूडेंट मेरा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कर रहा है। किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में जाता हूँ, प्राइवेट में जाता हूँ, वहाँ पे मेरा स्टूडेंट मिलता है। हजारों की संख्या में बच्चे आज आईटी में जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल, देखिए, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि गुरु और कहा जाए एक तरीके से शिष्य की परंपरा हमारी सनातन की संस्कृति जो है, हमारे भारत की संस्कृति रही है। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल होता है कि जब आपका शिष्य आपके सामने जॉब करता हुआ नजर आता है। और जिस तरह से कंप्यूटर क्षेत्र जैसा कि आपने चुना, आपने बताया कि लोगों को कंप्यूटर से शिक्षित करना बेहद जरूरी है। कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें, लगातार नए 6th जनरेशन, नई जनरेशन के जो हैं वो लैपटॉप आ रहे हैं, आपके प्रोसेसर आ रहे हैं। इस तरह से बड़ा बदलाव जो है राजगढ़ के क्षेत्र में जनरेशन वाइज किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, ये मेरे को ज्यादा ही फेस करना पड़ा और समय से पहले फेस करना पड़ा। उसका कारण ये था कि मैं जिस विश्वविद्यालय से मैं डिप्लोमा डिग्री कराता था, वहां से कोर्स अपडेट होते हैं, और जैसे ही कोर्स अपडेट होता है तो सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर अपने आप अपडेट हो जाता है।
हार्डवेयर अपडेट करना वो भी छोटा मोटा काम नहीं होता है। और टेक्निक फिर हम राजगढ़ जैसी जगह में कोई नई चीज आना और उसको शिक्षित करना और इस गुणवत्ता से पढ़ाना कि आपका जिले में नाम रहे। आज पूरे जिले से बच्चे मेरी संस्था में आते हैं, पूरे जिले से अप डाउन करते हैं, 40-50 किलोमीटर दूर से बच्चा आता है संस्था में पढ़ने के लिए। मेरी कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो नया सिलेबस आया है, नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आया है, भले मुझे इंदौर भोपाल कहीं बाहर से हायर करना पड़े टीचर, मैं उनको बुलाता और मैंने एजुकेशन की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा। एजुकेशन की गुणवत्ता का आप ध्यान रख रहे हैं और इस मंच के जरिए सभी सुनना भी चाहते हैं कि प्रेस्टीज एजुकेशन राजगढ़ ये किन संस्थानों यानी विश्वविद्यालय सहित एफिलिएशन लिए हुए हैं और किस तरह के कोर्स जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं आपके द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया 1996 में मैंने यूनिक्स कंप्यूटर प्रारंभ किया था जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है और आज मुझे संबद्धता प्राप्त हुए 30 वर्ष हो गए माखनलाल विश्वविद्यालय से। फिर हायर एजुकेशन में थोड़ी सी नगर से ये डिमांड आई है कि क्योंकि राजगढ़ में एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो कुछ लोगों का कहना था सर आपने कंप्यूटर शिक्षा आईटी की शिक्षा तो दी है लेकिन हायर एजुकेशन भी हमारे बच्चों को अच्छा मिल सके इसलिए आप कोई एक संस्था चालू कीजिए। तो मैंने 2017 में मैंने एक संस्था प्रारंभ की प्रेस्टीज कॉलेज जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है जिसमें यूजी और पीजी कोर्सेज हम रन करते हैं और बच्चे उसमें भी आज पूरे जिले से अप डाउन करके और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उसका फल भी जो है वो आपको नज़र आता है, लेकिन कहते हैं शिक्षा की जोत जितने लोग जलाएं उतना अच्छा होता है। लेकिन आज के दौर में ये भी माना जा सकता है कि एक तरीके से प्रोफेशन भी बन रहा है, इसके जरिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो उस कंपटीशन के दौर में प्रेस्टीज एजुकेशन अलग क्यों है? मैं ये कह सकता हूँ कि कंपटीशन कितना ही बढ़े सर, अगर हम हमारे काम में गुणवत्ता रखते हैं तो आप अपने आप में यूनिक रहेंगे, आपकी गिनती एक अलग संस्थान में रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हर तरह से मेहनत करना पड़ेगी, मैनेजमेंट से लेके एजुकेशन से लेके जो भी ऑल फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीजें एक संस्था ऐसी होती है जो हमारा बच्चों को दी जा सकती है। जैसे हम स्पोर्ट्स, हर बच्चा आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। स्पोर्ट्स में जो बच्चे निकलते हैं या अदर आर्ट्स में निकलते हैं वो बच्चे कॉलेज से ही निकलते हैं। कॉलेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं जो उसके इंटरेस्ट की हो। बिल्कुल इंटरेस्ट की है। और ये भी माना जा सकता है कि चूंकि आज जो मंच हम और आप साझा कर रहे हैं और इस क्षेत्र के यानी राजगढ़ की मजबूती के लिए साझा कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंथन होता है अमृत निकलता है और इस अमृत रूपी विचार को जब हम धरातल पर लाते हैं तो उस क्षेत्र का विकास होता है। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे, अलग अलग क्षेत्र से आते होंगे। राजगढ़ के बारे में परेशानियां भौगोलिक दृष्टि से देखें या फिर अन्य दृष्टियों से देखें तो क्या चीज़ें अभी तक आपके पास सूचना तंत्र जैसे कह सकते हैं उसको कि वो छात्र जो हैं वो अपने शिष्य को गुरु को बताते हैं कि गुरुजी ये समस्या जो है हमको आती है जब हम ट्रेवल करते हैं या फिर अन्य वो क्या क्या समस्या अभी भी लगती है कि राजगढ़ में यदि उनको दूर कर लिया जाए तो राजगढ़ का कहते हैं राज तिलक हो जाएगा एक तरह से। बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, ट्रेवल की समस्या पहले हुआ करती थी लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इन 5-10 वर्षों में जो गांव-गांव रोड बने हैं, जो सुविधाएं बढ़ी हैं शासन के द्वारा, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चियों को यहाँ रहने के लिए गवर्नमेंट की कई योजनाएं ऐसी हैं कि आप आउट डाउन मत कीजिए, आप वहीं रहिए। आपको रहने के लिए उन्होंने छात्रावास, अन्य तरह की सुविधाएं, आने जाने का भी जो व्यय होता है वो भी हमारी गवर्नमेंट उनको देने लगी है। इसलिए अब इस तरह की समस्याएं कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरिया राजगढ़ जिले में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बच्चों को आने जाने में समस्या होती है, लेकिन समय अनुसार ये भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यानी ये माना जा सकता है कि राजगढ़ अब जो है वो बदल रहा है और बदलाव जो है वो धरातल पर दिख रहा है। उसके बावजूद ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि है, मध्य प्रदेश की जो धार्मिक समृद्धि है, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि है, उसमें राजगढ़ अभी भी वो योगदान दे पा रहा है यदि स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो? सर मैं इसमें संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है किसी भी तरह के सुधार परिवर्तन की। शिक्षा में भी मैं सुधार की आवश्यकता मानता हूं अभी, क्योंकि राजगढ़ जिले में थोड़ा सा एजुकेशन की एक कमी है। थियोरेटिकल एजुकेशन ज़्यादा हो रहा है,
प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी है। प्रैक्टिकल पार्ट अभी भी बच्चों को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि उनको चाहिए। आज भी हम बड़े सिटी के बच्चों से अगर कंपेयर करते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के जो बच्चे होते हैं, उसको अगर राजगढ़ से मैं कंपेयर करता हूँ तो सीधी एक ही कमी मानता हूँ कि वहाँ का बच्चा प्रैक्टिकल है और यहाँ के बच्चा थ्योरेटिकल है। उनको समस्या वो कब समझ में आती है, जब वो यहाँ से हायर सेकेंडरी पास करके हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़ी डिग्री के लिए इंदौर, भोपाल या किसी अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको ये समझ में आता है कि बाहर से बच्चा जो आया वो प्रैक्टिकली परफेक्ट है और मैं आया हूँ, मैं भी डिग्री लेके आया हूँ, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। उस समय उसको ये लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई। वो शिकायत भी करता है कि सर ये वाली कमी हमारे कॉलेज ने या हमारे संस्थान ने छोड़ दी, अगर ये और होता तो हमको वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और इसलिए मैं अपनी संस्था को यहाँ पे एडवांटेज ये देता हूँ, मेरे यहाँ से BCA करके कई बच्चे MCA के लिए बाहर जाते हैं। वो फर्स्ट सेम करके जैसे MCA का इंदौर, भोपाल से मेरे पास आते हैं, बड़े खुश आते हैं। मैंने कि क्यों सर, फर्स्ट सेम में कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसा क्यों कि सर आपने जो प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया था वही प्रैक्टिकल पार्ट पूरा फर्स्ट सेम में था, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि अभी भी स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन में राजगढ़ जिले में प्रैक्टिकल की बहुत आवश्यकता है, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ। बिल्कुल प्रैक्टिकल की आवश्यकता है और आपने बताया कि जब प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होता है तो उसके चलते कई चुनौतियां भविष्य में देखने के लिए मिलती हैं। जब धरातल में हम कुछ कार्य करने के लिए, यानी हमारे जो छात्र शिक्षित होकर जाते हैं, उन्हें परेशानी आती है। कहते हैं कि कंपटीशन बहुत जरूरी होता है, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआती दौर में जिक्र भी किया था। यदि हम मध्य प्रदेश के जिलों की तस्वीर देखें और आपने बताया भी कि ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर से तुलना करें तो बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है राजगढ़ में, लेकिन आसपास के जिलों से अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो समृद्धि हाथ मजबूत हुए हैं क्या? नहीं सर, उसमें मैं अभी भी ये मानूंगा कि आसपास के कुछ जिलों से अगर हम तुलना करें, आसपास लगे हुए जो जिले हैं, झालावाड़ इधर राजस्थान में मान लेते हैं, गुना, शाजापुर, इनसे भी अगर हम तुलना करते हैं तो थोड़ा सा अभी भी राजगढ़ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अभी भी पिछड़ा हुआ है। संभावना अभी भी है एजुकेशन की। उसका मेन कारण मैं मानता हूँ प्रारंभिक शिक्षा। हमारे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा अभी भी उतने उच्च स्तर की नहीं है जितने उच्च स्तर की चाहिए। और किसी भी एजुकेशन में जो मूल मंत्र होता है वो बेसिक एजुकेशन का होता है। बच्चा अगर शुरू से अगर कमजोर रह जाता है तो वो बच्चा पूरा लाइफ भर स्ट्रगल करता है। अगर उसका बेसिक या मूल अगर बहुत अच्छा परफेक्ट तैयार कर दिया जाए तो बच्चों को कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं इनमें उन स्कूलों को भी शामिल करूंगा जो प्राइवेट है। तो वही बात आ जाएगी कि थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत हो रहा है, पास तो वो बच्चा हो रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अनुभव कितना है वो मायने रखता है। तो आज इस मंच से आप शासन के लिए क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं, क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य राजगढ़ से यहाँ से स्थापित हो, और उसमें आपके विचार शासन तक क्या रहेंगे? बिल्कुल, राजगढ़ जिला जो अभी एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, जितनी भी संस्थाएं सर, इनकी गुणवत्ता को एक बार फिर से चेक किया जाए। गुणवत्ता को चेक करने के साथ साथ उसमें जो सुधार हो सकते हैं, जो संशोधन हो सकते हैं, उस पर एक बार फिर सभी संस्थाओं के साथ बैठकर मंथन हो, और मंथन होने के साथ साथ तुरंत क्रियान्वयन हो। शासन क्योंकि बहुत सजग है। हायर मैं ये लेता हूँ, प्रारंभिक शिक्षा ले लें, हम मिडिल ले लें या हायर सेकेंडरी ले लें या हायर एजुकेशन ले लें, बहुत सजग है। लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूँ कि उसमें थोड़ी सी वाचिंग करने की आवश्यकता है। कुछ संस्थाएं क्या हो रही है, ऑन पेपर तो सारे नॉर्म्स पूरे करती है, लेकिन जैसे मैं कह सकता हूँ कुछ संस्थाओं के पास सर ग्राउंड नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसके पास ग्राउंड ही नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि उस फिजिकल एजुकेशन की बहुत कमी रह जाएगी। शिक्षा आपने बहुत अच्छी अर्जित कर ली, आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन आपको अगर फिजिकल आपका वीक अगर आप रह जाते हैं तो लाइफ में आपको एक दूसरी तरह का स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे, यानी ये माना जा सकता है कि मंथन के साथ क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के साथ निगरानी यदि हो जाती है तो ये माना जा सकता है कि राजगढ़ जो है उससे भी आगे जरूर जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी, आपका, डायरेक्टर प्रेस्टीज एजुकेशन। आपने जो बातें रखी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो शासन, जनप्रतिनिधि इस बात को सुन रहे हैं, इन बातों पर जरूर विचार करेंगे, और जो संकल्प और जो सोच हम रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य वो राजगढ़ से जरूर स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।